नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम फिर एक बार इस हफ्ते जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, स्वामी अग्निवेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे इंटरफेथ डायलॉग पर। स्वामी अग्निवेश जी, मुझे आप बताइए, इतने मज़हब, हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी, जूइज़म, इस्लाम, सिख्स, इन गुलदस्तों की खुशबू हमारी ज़िंदगियों को किस तरीके से और बेहतर बनाने में कारगर होगी? आदिल मोहम्मद साहब, मैं कुछ तो अपने बारे में बताना चाहूँगा जी। मैं पैदा हुआ एक ब्राह्मण परिवार में जी, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में। अच्छा, आप तेलुगु मेरी ज़ुबान। और मैं जब 4 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे नाना जी जो थे वो आजकल छत्तीसगढ़ है जी, उसकी एक रियासत थी शक्ति, उसमें राजा के वो दीवान थे। उन्होंने मेरी परवरिश की जी जी। वहाँ मैंने मैट्रिक पास किया। उस वक्त तक मैं बहुत, जैसे ब्राह्मणों के घर में पूजा पाठ, देवी देवता ये सब होता है, ये सब मैं कुछ करता रहा। उसमें बहुत चीज़ें ऐसी थी जो अंधविश्वास जिसको कहा जा सकता है, अंधश्रद्धा कही जा सकती है। लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा हुई मुझ पर। जब मैं कलकत्ता गया कॉलेज एजुकेशन के लिए तो मेरी मुलाकात हुई आर्य समाज से जी, और वेदों से। अच्छा, वेद मैंने पढ़े, उपनिषद मैंने पढ़े और महर्षि दयानंद की किताबें पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश। तो मेरी आंखें खुली और तब फिर मुझे पहली बार ये एहसास हुआ, समझ में आई बात कि सारी कायनात, पूरी दुनिया बनाने वाला, पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला एक ईश्वर, एक परमात्मा है, कई नहीं हो सकते। और उसकी इबादत केवल और केवल एक तरीके से हो सकती है कि हम पूरी दुनिया से प्यार करें, वही उसकी इबादत है जी। और इंसान के बीच में नफरत पैदा करके हम कितनी मंदिर की घंटी बजा लें, कितने नारियल फोड़ लें, कितने गंगा में डुबकी लगा लें, वो परमात्मा की, खुदा की इबादत नहीं हो सकती जी। इंसानियत का तकाजा है और इबादत का तकाजा है कि इंसान से प्यार करे। धर्म वो होना चाहिए जो जोड़ता है, जो जरा कहीं भी तोड़ता है वो मजहब और धर्म नहीं कहला सकता, वो इंसानियत का दुश्मन होता है। तो ये कसौटी मुझे समझ में आई। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी वैदिक संस्कृति में कि पूरी दुनिया एक परिवार है जी। और परिवार में क्या होता है, परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, वो कमा के नहीं लाता जी, कुछ भी नहीं करता, लेकिन सबसे पहले दूध उसको, दवाई उसको, प्यार उसको वो क्लेम करता है। और जो देने वाले भी इतने खुश होते हैं उस बच्चे को, तो उसको देते हैं। और कमा के लाने वाला सबसे आखिरी में खाता है परिवार के अंदर। तो वो जो कुनबे के अंदर, परिवार के अंदर एक जो रिश्ता बनता है, ये हमें पूरी दुनिया के ऊपर लागू करना है, पूरी दुनिया के ऊपर, कि हम में जो कमज़ोर है, गरीब है, हाँ, जो खुद अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा, बेजुबान जो लोग हैं, हमें पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। बेशक जो बंधुआ मजदूर बना के, गुलाम बना करके डाल दिए गए हैं। आज दुनिया में बेहद इतनी दौलत है बेइंतहा, लेकिन 40,000 बच्चे रोज मर रहे हैं भूख से तड़प तड़प के इस धरती पर। अकेले मेरे मुल्क में, हिंदुस्तान में 7,000 बच्चे रोज मरते हैं भूख से। आज भी आप अंदाज नहीं लगा सकते। एक दहशतगर्दी का कुछ होता है न्यूयॉर्क के अंदर, तो सारी दुनिया को कहा जाता है ये सबसे बड़ी घटना दहशतगर्दी की है, जिसमें 3,000 लोग मरे थे और 10 मिनट के अंदर मरे थे। और तिल तिल करके भूखा बच्चा माँ की गोद में जब दम तोड़ता है और रोज के हिसाब से 7,000 बच्चे मरते हैं, बताइए इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी? तो हमारी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मजहब के लोग, हम धर्म के लोग, हमारी सरकारें, सब लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। और मैं चाहता हूं कि हमारे इंटरफेथ डायलॉग में से ये दर्द निकल के आना चाहिए कि हम एक भी बच्चे को भूख से तड़प के नहीं मरने देंगे जी। हमारा खुदा हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा, समझ रहे ना जी। हम दोज़ख में जाएंगे यदि हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और हम खाली अपनी इबादत का कोई नाटक कर रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं चलेगी। तो ये मैं समझता हूँ असली इंटरफेथ है ये। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप रिलीजन्स की बात करते हैं, हमारे इतने सारे रिलीजन से इन लोगों का आपका जो इंटरेक्शन है और उनका जो रिस्पॉन्स है, वो लोग किस तरीके से आगे बढ़कर ज़ोरों शोर से किस किस्म के काम करने में कामयाब हो रहे हैं हिंदुस्तान में? पहले जी, एक तरीका है इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डायलॉग के सेमिनार होते हैं, अच्छी अच्छी बातें कह के
और चाय पी के नाश्ता करके उठ के चले जाते हैं जी। मैं इससे कोई फ़ायदा नहीं समझता जी। ये मैं कहना चाहता हूँ। मनोहरपुर है उड़ीसा के अंदर जी। वहाँ एक ऑस्ट्रेलियन था जो बेचारा अपने देश को छोड़ के अपने वतन को और गरीब से गरीब संथाली और कोढ़ के जो रोगी होते हैं, कोढ़ी लेप्रेसी पेशेंट, उनकी सेवा कर रहा था। ग्राहम स्टेन्स उसका नाम था, जो गाड़ी में जलाकर गाड़ी में उसको रात को सोते हुए उसके 2 मासूम बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया। तो मेरा दिल रोया। उससे भी ज़्यादा मुझे एक चैलेंज हुआ जब उसकी बेवा ने, जो ग्लैडिस स्टेन्स उसकी औरत ने, खड़े होकर ये कहा कि मेरे पति और मेरे बच्चों के जो हत्यारे हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। जी, बड़ा मैंने सोचा अरे बाप रे बाप, मैं एक साधु सन्यासी इतना बड़ा माना जाता हूँ देश के अंदर, लेकिन आज मेरी कोई 2 पैसे की घड़ी उतार के भागने लगे, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं मार दूंगा। और एक मेरी बहन खड़े होके कह रही है मेरे शौहर को या मेरे बच्चों को जिन्होंने छीन लिया, अब परमात्मा उनको माफ़ कर दे, गॉड उनको फॉरगिव कर दे। मैं विश्वास नहीं कर सका। सब मजहब के लोगों को इकट्ठा किया और हम गए वहाँ पर, मनोहरपुर के जंगल में गए और हमने उनके कुष्ठ आश्रम में खड़े होकर के देखा। उस बहन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। वो कह रही थी मैं इसी देश में रहूंगी, मैं कोड़ियों में, गरीबों में, आदिवासियों में सेवा करूंगी। आज भी कर रही हैं वो? आज भी कर रही हैं। हाँ। और उनकी जुबान बोलती जो मैं खुद नहीं जानता, संथाली भाषा मुझे नहीं आती, हिंदुस्तानी। हाँ जी, और वो जुबान बोलती हैं और उनके कंधे पे हाथ रख करके छोटे भाई की तरह मुझे बता रही है ये है वो है। और मैं वो कोड़ियों के जो घाव के आती बदबू, मुझे तकलीफ हो रही थी। मैं देख रहा ये बहन है, ये कोई फरिश्ता है। तो ये जो चीज़ होती है, मैंने ये नहीं सोचा कि वो ईसाई है वो क्या है, नहीं, मैं सोचता हूँ वो ऐसे लोगों से। और उस समय मौलाना वहीदुद्दीन खान जी ने मुझे एक बड़ी ऊंची बात कही। जी जी। उन्होंने कहा स्वामी जी आप उनको जा करके कहिएगा मेरा सलाम दीजिएगा। वो खुद नहीं जा पाए उम्र की वजह से, बहुत उम्र है, लेकिन मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इतनी इज्जत करता हूँ उनकी और मैं बता नहीं सकता। मैं दिवाली के दिन कहीं नहीं जाता, जब वक्त होता है तो चुपचाप मौलाना साहब के घर जाता हूँ, वो मुझे कुछ मिठाई खिला देते हैं, उनके बच्चों के साथ वहाँ मैं खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना फराख दिल उनका, इतना ऊंचा दिल। स्वामी अग्निवेश साहब, क्योंकि यहाँ पे वक्त का तकाजा है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं वापस आऊँगा तो स्वामी अग्निवेश जी से बात करूँगा कि मज़हब में इतनी ज़्यादा जो फ्लेयर है फॉर ह्यूमैनिटी और अच्छे इंसान बनने की, उस ताकत को हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौटेंगे। नाज़रीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक दिलचस्प मोड़ पे। स्वामी अग्निवेश जी, हम ये जानने की कोशिश अब करेंगे कि हमारे नस्लों को, हम बिकॉज इट्स ए प्रिडोमिनेंटली रिलीजियस नेशन, यहाँ पे अक्सर लोग या तो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत फ्रिंज एलिमेंट है जो एथिस्ट होंगे, हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऊपर वाले को मानने वाले यही लोग हैं। तो इनकी ज़िंदगियों में और एग्रेसिवली बचपन से, स्कूल लेवल से इन लोगों को मोल्ड किया जाए ताकि ये अपने मज़हब को अच्छा समझें और उससे सीखें और एक बेहतर सिटीज़न बने और देश को आगे आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करने में कामयाब रहें। आप समझते हैं कि इसको किस तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे या रिलीजियस बॉडीज़ के लेवल पे कैसे किया जा सकता है? देखिए, हमने इसके लिए एक बनाया सर्वधर्म संसद, पार्लियामेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स। जी, हाँ, 5 साल हो गए इसको बनाए हुए। जी। और मौलाना वहीदुद्दीन साहब भी थे, श्री रविशंकर जी थे, आर्च बिशप विंसेंट कॉन्सेंसाओ साहब थे, और बड़े बड़े प्रोफेसर मनजीत सिंह जो जत्थेदार रहे हैं सिखों के, वो थे। इस तरह के विद्वान लोगों ने मिल करके सब ने, और एक बहन हमने बेंगलोर से बुलाई, वो दलित क्रिश्चियन, समझे ना, उसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला था, उसको कहा कि आप सदारत कीजिए। हाँ, वो आई और इस तरीके से हमने एक गुलदस्ता बहुत खूबसूरत सा और पेश किया। रियल नेशन, रियल इंडिया, बिल्कुल रियल इंडिया जी, कि कोई मजहब बाहर नहीं रहे, हम सब मिल करके जी। और उसमें सोशल एक्टिविस्ट भी, मेधा पाटकर जैसी बहन और दूसरे लोग भी शामिल हुए। और कहने का मतलब ये कि हमारा ये कहना था कि केवल अपने अपने मजहब की दुहाई मत दो, ये बताओ कि हम सब के होते हुए इस मुल्क में
ये जात पात की बीमारी क्यों है, ये ऊंच नीच का भेदभाव क्यों है। so nice, जब सब मजहब कहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो है क्यों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। दूसरी चीज हमने उठाई, माँ के पेट में उस बच्ची को कत्ल किया जा रहा है, एबॉर्शन हो रहा है, फीमेल फीटिसाइड हो रही है, और एक दो नहीं करोड़ों की संख्या में बेटियों को पेट में मार रहे हो और कह रहे हो कि हम इबादत कर रहे हैं। ये कैसी इबादत, ये सच्ची इबादत नहीं हो सकती। कातिल हैं वो लोग पूरे, कातिल हैं। हम भी आप भी तो ये सवाल हमने खड़े किए। तीसरा सवाल हमने खड़ा किया, इस मुल्क में मजहब के नाम पर जब दंगे होते हैं हम चुप कैसे बैठे रह सकते हैं। हमारे मजहब में दंगों की कोई इजाजत नहीं हो सकती, किसी के मजहब में नहीं हो सकती। यदि कोई नफरत फैलाने वाला कोई सियासतदान नफरत फैला के हमारा इस्तेमाल करता है, हम लोगों को अपनी गर्दन सामने करके कहनी चाहिए कि मेरे भाई की गर्दन नहीं कटेगी, पहले मेरी गर्दन काटो। ये जो हमारा संस्कार होगा, विचार तरीका होगा, तो इस मुल्क में मजहब बहुत ऊंचा हमें उठाएगा। चौथा सवाल हमने ये उठाया कि सब मजहब कहते हैं कि ये शराब जो है बुरी चीज़ है। इसके बावजूद यदि मेरे देश के कोने कोने में गरीब लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, दवाई के लिए दूध नहीं मिलता, और शराब की नदियां बह रही हैं और सरकारें बहा रही हैं, उसको नीलाम करके ठेके उठा रही हैं, और हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हम घंटी बजा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम नमाज। ये नहीं हो सकता। हम मिल करके इसको खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, लड़ें और कहें कि ये हमें नशे की संस्कृति नहीं चाहिए। ये सब हमने शामिल किया। बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब भी बंद होनी चाहिए। और सब मजहब के, जैसे ईद है तो क्रिसमस है तो दिवाली है तो और गुरु पर्व है, तो ये सब के मजहब हम मिल कर के मनाएं। ईद खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, दिवाली कल हिंदुओं के लिए नहीं है, गुरु पर्व सिखों का नहीं, हम सबका है। ये आपका जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स है, ये इसकी कैपेसिटी मतलब ये कितनी हद तक फैल चुकी है हिंदुस्तान के? ज़्यादा नहीं फैल पाई असल में, हमारे कई और काम आ जाते हैं बीच बीच में, लेकिन इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये पूरे मुल्क को नहीं बल्कि पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आया था किसी और काम से, उन्होंने जब सुना, ओह स्वामी जी ये आप हमको भी दीजिए, हम उसको पाकिस्तान, नेपाल वाले आए कह रहे हमें भी दीजिए। तो ये एक विचार है कि हम सब मजहब के अंदर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ढूंढें। जैसे एनडीए क्या है, कई पार्टियां हैं लेकिन इकट्ठी कैसे हैं, अलायंस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। यूपीए कई पार्टियां हैं लेकिन इकट्ठे रहने का क्या तरीका, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो हमने ये जो पार्लियामेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स बनाया, सर्वधर्म संसद, उसका भी जो बुनियाद है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। तो उसको लेके हम चल रहे हैं, जिस पर हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत। मैं दो सवाल आपसे यहाँ पूछूंगा। एक तो ये है कि आप, मेरे ख्याल से आपने बताया कि आप सफ़र पे जाने वाले हैं ट्रेन के, पोप हाँ अभी मुझे दावत मिली है, सऊदी अरेबिया के किंग, उसके अंदर इंटरफेथ डायलॉग होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर मैं एक और सवाल इम्पोर्टेंट है जो करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने पूछ लिया। ये अभी 27 और 28 को पोप बेनेडिक्ट, इससे पहले पोप जॉन पॉल साहब ने बुलाया था सन 2002 की जनवरी में, तब भी मैं गया था, और इस बार फिर 10 साल के बाद उन्होंने बुलाया है। हम लोग ट्रेन में बैठेंगे वेटिकन से, उसका एक प्लेटफॉर्म है जो 10 साल में एक बार शायद इस्तेमाल होता होगा, नहीं तो हम लोग सब ट्रेन से बैठ के बराबर, और सब दुनिया के मजहब के बड़े बड़े रहनुमा आएंगे। हम लोग आसीसी जाएंगे जहाँ सेंट फ्रांसिस हुए थे, जो जानवरों तक से प्यार करते थे, चिड़ियों से प्यार करते थे। एक ऐसे उसमें जाएंगे, सेंट पीटर्स बासिलिका और क्या क्या है, वहाँ पर दिन भर रहेंगे हम लोग, और इन सारी चीज़ों के ऊपर अपने ख्यालों का इजहार करेंगे। फिर लौट करके आएंगे, अगले दिन पोप से अलग अलग मुलाकात होगी। अभी मैं जाने वाला हूँ अगले हफ्ते वहाँ। इसके बाद मुझे बुलाया गया है 7 दिसंबर को वियना में, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, हाँ जी, किंग अब्दुल्ला जी जो हैं, वो एक बहुत बड़ी एक पहल कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सारे शिया सुन्नी ही नहीं, सब मजहब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म में, क्रिश्चियन सबको, हिंदू, हाँ बुद्धिस्ट, सबको कह रहे हैं आओ एक डायलॉग का सेंटर बनाएं। उन्होंने अपनी नफरतें खत्म, जी अपनी तरफ से तिजोरी खोल दी उन्होंने। एक बहुत बड़ा महल आलीशान वहाँ वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ लिया है, डायलॉग का सेंटर बना दिया है, और उसमें मेरे जैसे एक छोटे आदमी को उन्होंने डायरेक्टर बनाया है। तो मुझे भी उन्होंने बड़े इज्जत के साथ उसमें शामिल किया है। ऐसे हम 8 लोग 9 लोग हैं पूरी दुनिया से जो उसके डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारी मीटिंग होगी 7 दिसंबर को,
और ये सब किंग ऑफ सऊदी अरेबिया और किंग ऑफ स्पेन और किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया, ये तीनों भी वहाँ पर होंगे, सारे के सारे, और सब मिल करके हम लोग एक ऐसा। यज्ञनिवेश साहब, यहाँ पे फिर एक वक्त हो गया है ब्रेक का। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौट कर आएंगे। नाज़रीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश जी से। स्वामी अग्निवेश जी, हिंदुस्तान की हालात हैं और जिस किस्म की आपने मुश्किलें बताई हैं कि गरीबी, परेशानी और करप्शन, सब तरह तरह की इविल्स हमारी सोसाइटी में हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ फेल हो रहा है, जहाँ पर गवर्नेंस का प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे क्रेडिबल, एथिकली राइट रिलीजियस टीचिंग अगर होती हो, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि बच्चों में, तो यहाँ पे ये बहुत कारगर साबित होता है। आपको कैसे लगता है कि आने वाले टाइम में? जी, बल्कि मैं आपको यहाँ पर, हम यहाँ पे क्लोज करें आपकी इस बात से, बताऊँ, जब कपिल सिब्बल जी हमारे दोस्त मिनिस्टर बने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एजुकेशन के, तो मैं उन्हें जब मुबारक देने के लिए गया तो मैंने यही उनके सामने ये सुझाव, सजेशन रखा कि देखिए, हमारे मुल्क में हम सब बढ़िया बढ़िया इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बना रहे हैं। अच्छे इंसान बनाने के लिए जो मजहबों में हमारे पास इतनी बड़ी दौलत छिपी हुई है, उसको हम सेकुलरिज्म के नाम पर और खो रहे हैं, उसको बता नहीं रहे बच्चों को। छुट्टी कर देते हैं, भाई अमुक रामनवमी छुट्टी, तो कोई और हुआ छुट्टी, अरे भैया उस दिन छुट्टी मत करो, उस मजहब की सारी अच्छी बातों को बताओ, उन सब बच्चों को बैठा करके बताओ, मिसकंसेप्शन दूर हो। और यहाँ तक मैंने कहा कि हमें मिसकंसेप्शन दूर करो। मैंने यहाँ तक उनको तजवीज़ दी कि आप सब मजहब के जो दानिश्वर हैं उनको बैठा करके बुलाइए और कहिए कि भाई अपने मजहब की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको थोड़ा शॉर्ट में हमें बना के दीजिए, हम उसको करिकुलम में डालते हैं। सब बच्चों को पता होना चाहिए। हिंदू बच्चे को मुस्लिम इबादत और सारी बातों के बारे में पता हो, मजहबी, और इसी तरह से मुस्लिम्स को हिंदुओं के और सिखों के और जैनियों के दोस्ती बढ़े, हाँ, और डर खत्म हो जाए। ये यदि जानकारी नहीं होगी बच्चों को आपस में, इसका नाजायज़ फ़ायदा वो गलत लोग उठाएंगे सियासती और किसी और काम के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में बच्चों को एक दूसरे के सबके मजहब की अच्छी अच्छी बातों से उनको अवगत कराएं, उनको जानकारी दें। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और मैं समझता हूँ इसको यदि आपका ये टीवी चैनल और आपके माध्यम से इसको कैंपेन बनाएं। हमारी कोशिश यही है कि देश बदले। देश उसी वक्त बदलेगा जब लोग बदलेंगे। लोग कब बदलेंगे? जब बच्चे सही बनेंगे और अच्छी तरबियत होगी। तो आपका बहुत शुक्रिया स्वामी अग्निवेश जी। हम बदलेंगे, देश बदलेगा और दुनिया बदलेगी, दुनिया भी बदलेगी इंशाल्लाह। और आप जिस तरीके से आप जुड़े हैं, आप सालों से आपने खिदमत की है गरीबों की, और जो वाइब्रेशंस मैं देख रहा हूँ आपसे, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। और लोगों को चाहिए कि आप जैसे लोग जो हैं वो लोगों से जुड़ें और जो है हमारी सारी मूवमेंट्स को, सारी हुकूमतों को ताकत मिले आप जैसे लोगों से। यही मेरी ख्वाहिश है और हम कोशिश ज़रूर करेंगे। आपने जैसे कहा कि हम हमारे चैनल के थ्रू भी, हमारी इस प्रोग्राम के थ्रू अच्छी अच्छी बातों को और लोगों के अंदर सही मानों में जागरूकता और जो है जो विजन देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए स्वामी अग्निवेश जी। नाजरीन, आपने देखा हम इस एपिसोड में जो इंटरफेथ पे था, बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से और सेंसिटिव और प्रोग्रेसिव ख्यालात के तहत हमने इस गुफ्तगू को और पूरी हमारे डिस्कशन को किया। और हम आपसे वादा करते हैं फिर अगले हफ्ते हम किसी और शख्सियत के साथ और एक कोई नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए मुझे आदिल मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।